आज हम आपको एक ऐसे हादसे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। इतना ही नहीं, आपके मन में प्रशासन को लेकर बड़े सवाल खड़े होंगे। जी हाँ, ये जो खबर है वो है दिल्ली के विवेक विहार इलाके की, जहां पर एक बेबी केयर अस्पताल में आग लग जाती है। और सबसे बड़ी जानकारी जो है वो ये है कि ये बेबी केयर अस्पताल अवैध तरीके से चल रहा था। इस अग्निकांड के अंदर 6 बच्चों की मौत हो जाती है, जबकि एक बच्चे की पहले ही मौत हो चुकी होती है। अन्य टोटल 7 बच्चे जो है वो बताए जा रहे थे। अब हम आपको सारी जानकारी देंगे वो कैसे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस अस्पताल का लाइसेंस जो था उसकी अवधि समाप्त हो गई थी, वो रिन्यू नहीं कराया गया था। साथ ही जो दमकल विभाग से एनओसी मिलती है वो भी इस अस्पताल के पास नहीं थी। इस मामले के अंदर अभी तक जो अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन किची और डॉक्टर आकाश जो थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल वही खड़ा होता है कि आखिर इन बच्चों की मौत का कारण कौन है? आपको बता दें कि इस हादसे के अंदर 6 बच्चों की मौत हुई है और जिस एक बच्चे की हम बात कर रहे थे, वो अस्पताल में जब उसे एडमिट किया गया था बच्चे को, तो उसे साँस लेने में तकलीफ थी। और जब ये हादसा हुआ लगभग 11 बजे, उसके ठीक आधे घंटे पहले लगभग साढ़े 10 बजे उसकी मौत हो गई थी। और उसके माता-पिता ज़्यादा रात होने के चक्कर में अपने घर उसे लेकर नहीं गए थे। हालाँकि वह इस अग्निकांड के अंदर उसकी जो बॉडी थी वो जल गई थी। अब आपको बता देते हैं कि इस हादसे के अंदर जिन बच्चों की मौत हुई है उसमें से 4 लड़के और 3 लड़कियां थी। बताया जा रहा है जब ये हादसा हुआ उस वक़्त वहाँ पर 12 बच्चे जो थे वो मौजूद थे, जिसके अंदर एक बच्चे की पहले ही मौत हो गई थी और बाकियों को जब आस-पास के अस्पतालों में ले जाया गया तो 6 बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात ये है, बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी अस्पताल की या किसी भी ऐसी जगहों की जो बेहद ज़्यादा, जैसे अस्पताल हो गए, क्लब्स हो गए, जैसे गेमिंग ज़ोन हो गए, ये सारी चीज़ बड़े-बड़े हादसे जो है वो सामने आ रहे हैं। इन सब चीज़ों की समय पर जाँच क्यों नहीं की जाती? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस अस्पताल की लाइसेंस की अवधि जो थी वो समाप्त हो गई थी। जो फायर एनओसी होती है, जो बेहद ज़रूरी होती है, वो समाप्त हो गई थी। अब देखना होगा कि इस मामले में कब आरोपियों को सज़ा दी जाती है और कब इन बच्चों को न्याय मिलता है।